हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बिच्छू आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे और शानदार होंगे और जीवनदार होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन लेवल पे चल रही होगी। तो आप लोग ठीक ठाक होंगे। हमारे जो प्रीवियस हमारा जो वीडियो था आप देखे होंगे। आपको जब हम लोग क्या स्टार्ट किए डाइस, और डाइस हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे लेवल में ले चल रहे हैं। मतलब एकदम लो लेवल स्टार्ट किए हैं, एकदम हाई लेवल ले जाने के लिए। मतलब कोई भी एग्जाम हो हम उसको टारगेट करते हुए चल रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि 2024 में आने वाले सभी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए मैं यानी आपका भाई डाइस पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग में पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, उसमें संविधान चल रहे हैं, संविधान के उसमें चल रहे हैं, प्रस्तावना चल रहे हैं, और क्या चल रहा है आपका, और आपका जीके चल रहा है, जीके में फेस्टिवल चल रहे हैं। सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से मिल रही है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ अच्छी तरीके से बेहतरीन लेवल में मिल रही होंगी। तो आपको क्या अच्छा लगता है हमारा वीडियो? पढ़ने में मज़ा आता है? पढ़ाने के तरीके आपको पसंद आते हैं? तो हमारे हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करा करिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हमारी डाइस की आज आज थ्री नंबर क्लास है ना। हाँ, 3 नंबर क्लास है और कल हमारी डाइस क्लास हो जाएगी। हम लोग अच्छे तरीके से कैलेंडर पढ़े और डाइस पढ़ रहे हैं, और वो क्या पढ़े, डायरेक्शन पढ़े, सारी चीज़ें मस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन को हम मतलब टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म होता है हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन तो एकदम बेहतरीन लेवल में चलेंगे, ठीक है। आपको मज़ा आ जाएगा, एकदम बेहतरीन लेवल में ले चलेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। तो बताया करिए आपको कैसे हमारी क्लासें लगती हैं। और हम लोग ज़्यादा टाइम ना जाया करते हो, अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अपने क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आप लोग रेडी हैं? आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं? हम लोग क्या करते हैं, क्लास को तैयार करते हैं और रेडी चलते हैं। आज कुछ मतलब कल जो हम लोग पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, 2 क्वेश्चन, उसके बारे आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको पता बताए हैं पासे में कुछ 6 सतह होते हैं। हमें एग्जाम में ओनली थ्री साइड ही दिखते हैं, ठीक है। ये चीजें बताए थे आपको। हम बताए थे 2 प्रकार के होते हैं पासे हमारे, साधारण पासे, मानक पासे। दो प्रकार के आपको पासे बताए थे, आपको याद होंगे सारी चीजें। और जो लोग अभी इस चैप्टर में नए आए हैं भैया, जाके पहले पुरानी वीडियो देख ले, ठीक है भैया। तब इसमें आएंगे तो आपको मजा भी आएगा और मजा भी आ जाएगा, तरीके समझ में आ जाएगा सारी चीजें। अब इसमें डायरेक्ट आप खुद जाएंगे, सर जी नहीं हमें यही पढ़ना है, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पहले आप उसे देख के तब इसमें इसे देखेंगे, ठीक है भाइयों मेरे। ठीक है भैया। तो क्या बताया था भैया, हमारे से हम लोग पासा पढ़ रहे हैं। पासे हमारे 6 शतक होते हैं, 6 शतक होते हैं भैया। हमें एग्जाम में केवल 3 शतक दिखाई देते हैं। और उसमें पासे में हमारे 2 प्रकार होते हैं, साधारण पासा, मानक पासा। साधारण पासा वो पासा है जिसके अगल बगल संख्या जोड़ने पर दोनों 7 बन जाती है, और जो नहीं 7 बनती वो मानक पासा हो जाता भैया, ठीक है। 3 चीजें आपको बताए थे। और कुछ कुछ अब ग्रहण करने के लिए उभयनिष्ठ का नियम, सारे नियम को बताए थे। 3 प्रकार के नियम होते वो बताए थे। आज हम लोग क्या करें, 3 नंबर क्लास में एडवांस लेवल क्वेश्चनों को देखेंगे। आज के बाद कल के बाद हमारे क्या भैया डाइस समाप्त हो जाएगी। डाइस आपको इतनी बेहतरीन तक को समझ में आई होगी कि मजा आ गया होगा। मजा आया था? चलिए अब देखिए, ज्यादा टाइम ना जाकर तो हम लोग अपने क्वेश्चन को टारगेट करते हैं, ठीक है भैया। ठीक है भैया, हम लोग ज्यादा ज्यादा टाइम ना जाकर तो अपने क्वेश्चन को देखते हैं भैया। इससे क्या, इसमें क्या मैटर है उसे पहले देखेंगे। हम लोग ये सब क्वेश्चन किए थे ना, ये सब क्वेश्चन हम लोग किए थे, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये सब क्वेश्चन किए थे, मगर हम दोबारा से इसे करा देंगे, कहा कि आपको मेरे भाई लोग को कोई तकलीफ और कोई दिक्कत ना हो, ठीक है भैया। इसको आपको इसका अपोजिट निकाला को बतलाए थे, ये जादू बताए थे। अपोजिट कैसे निकालेंगे, अपोजिट ऐसे निकालते हैं गुरुजी, इनकी जो एक 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 अंग छोड़ के मतलब अल्टरनेट करके उसके अपोजिट हो जाता है। अल्टरनेट गुरुजी कैसे कहेंगे भैया, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, कहीं सी हो जाएगा। क्यों वजह से हो जाएगा कि बीच में छोड़ देंगे उसका हो जाएगा। अब कहेंगे डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बीच में सी को छोड़ देंगे बी का अपोजिट हो जाएगा। अब ई का अपोजिट क्या होगा भैया, ऐसे करके यहाँ ला देंगे। मतलब यही सब कॉमन चीजें आपको हम बतलाए थे किस क्लास में, फर्स्ट और दूसरे क्लास। ये सब बहुत चीजें बहुत रट रट के पढ़ के आए हैं, गला फाड़ फाड़ के आपको बतलाए हैं, आप उसे देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए कैसे इसका अपोजिट निकालेंगे भैया। बी ए का अपोजिट क्या होगा गुरुजी, तो कहेंगे सी होगा, ऐसा लिख लेंगे। ए का अपोजिट गुरुजी कहेंगे सी, सी को ऐसा लिख लेंगे। कहेंगे गुरुजी डी का अपोजिट, तो कहेंगे गुरुजी बी का अपोजिट, कहेंगे भैया डी, बी का अपोजिट डी, ठीक भैया। अब कहेंगे ई का अपोजिट, कहेंगे एफ। ये तो आप कॉमन चीजें हैं, आपको बतला है, आप समझ गए हैं, इसे निकाल लिए। अब करना कैसे है गुरुजी, आपको पता है, आपको पता है किसी पासे में जो भैया उसके अपोजिट संख्या, अपोजिट चीज कभी भी साथ नहीं दिखाई देती है। अगर भैया ए का अपोजिट सी है
तो उसके बगल नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी दुश्मनी है। ये अपोजिट हो जाते हैं तो दुश्मनी भैया, जो दुश्मन लोग होते हैं कभी साथ नहीं बैठ सकते। इसका भैया ए का अपोजिट सी है तो कभी साथ नहीं बैठेगा, और बी का अपोजिट डी है तो कभी साथ नहीं बैठेगा। अगर भैया ई का अपोजिट एफ है तो कभी साथ नहीं बैठेगा। इसमें 4 ऑप्शन में कहीं साथ दिखा जाए तो काट दो, दिखा जाए तो काट दो, ठीक है भैया। और वही जो जो साथ जहाँ नहीं बैठे रहेंगे वही हमारा आंसर। अरे बहुत ईजी आते हैं आपके विशु गुरु जी है ना, इतने तरीके से आपको बतलाएंगे डाइस, आपको मजा आ जाएगा, एकदम बिंदास मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर कंटिन्यू करिए, निश्चिंत होकर क्लास को कंटिन्यू करिए। देखिए गुरु जी, बी एफ सी, बी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, सी यहाँ पे, मतलब गुरु जी अपोजिट तो नहीं दिख रहा है भैया, ये सही है। ऐसे टिक करके नहीं जाना है, आपको चेक करना है। देखिए ई ए बी, ई यहाँ है, बी यहाँ है, और ए यहाँ, मतलब ये अपोजिट कोई नहीं है भैया, यहू सही हो सकता है। चलिए भैया यहू चेक कर लेंगे। सी सी डी एफ, सी डी एफ भैया अपोजिट नहीं है, ये सही है। फिर कहेंगे गुरु जी एफ डी सी, एफ डी सी भैया अपोजिट नहीं है, ये सही है। कहेंगे गुरु जी तो सारे सही निकल गए, कोई में अपोजिट कोई नहीं बैठा है, अब कैसे करेंगे? अरे भैया चारों ऑप्शन सही नहीं हो सकते, कुछ तरीके बताइए गुरु जी। आपको तरीके बताए हैं फिर भी बता दे रहे हैं। अब भैया सब सारे सही निकल जाए तो आपको करना क्या होता है, जब सारे सही निकल जाए आपको करना क्या होता है कि किसी सभी गुच्छों को चेक करना पड़ता है, सभी डायस को चेक करना पड़ता है कि जैसे यहाँ पे एफ है, यहाँ पे बी है, यहाँ सी है। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज जो है बी एफ सी ऐसे ही दिख रहे हैं तो वहाँ पे बी एफ सी क्लॉकवाइज दिख जाए तो कहेंगे गुरु जी ओ वाला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एफ बी सी है, ये मतलब कौन सा डायरेक्शन भैया, एफ बी सी मतलब क्लॉकवाइज चल रहे हैं। कैसे? ये क्लॉकवाइज ऐसे चल गए ना, ये एफ बी सी क्लॉकवाइज चल रहे हैं भैया, ठीक है भैया। तो यहाँ देखेंगे एफ बी सी कहाँ है, एफ हमारा यहाँ पे है, बी यहाँ हमारा, सी यहाँ पे है भैया। बी सी एफ, बी सी एफ मतलब ए एंटी क्लॉक आई है, बी सी एफ कौन से ऐसे चलेंगे ना, बी सी एफ ऐसे जा रहा है, और ऐसे जाता है क्लॉक वाइज होता, ऐसे जाता है एंटी क्लॉक वाइज है। बी सी एफ यहाँ पे देखेंगे बी सी एफ ये क्लॉकवाइज है, ऐसे क्लॉकवाइज चलती है हमारी, और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अरे गुरुजी आपको नहीं समझ में आया भाई, देखिए आपको नहीं समझ में आया मेरे सर, आपको देखा मतलब दे रहे। आपको क्या करना है, जब सारे ऑप्शन सही निकल जाए पहले आपको क्या करना है कि गुरुजी इनको अपोजिट निकाल लेना है। आप लोग अपोजिट कैसे निकालेंगे, अल्टरनेट 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 अपोजिट हो जाते हैं, अपोजिट हो गए। आपको पता है किसी भी भाषा में अगर अपोजिट संख्या यहाँ पे सामने दिखती है तो रॉन्ग हो जाते हैं, क्यों? ये अपोजिट फलक कभी भी एक दूसरे के अगल बगल नहीं होती है। अरे भैया जब डाइस पढ़े हैं, डाइस देखे हैं, जब लूडो खेलते हैं तो उसमें देखेंगे 6 सतह होते हैं। अगर 6 के अपोजिट 1 है और 6 अपोजिट 1 है और 1 का अपोजिट 6 है तो कभी बगल में आ सकता है, उसको पीछे ही रहेगा ना। उसी प्रकार जब ए के अपोजिट सी है तो बगल क्यों आएगा, तो यहाँ बगल आ जाता है तो क्या करेंगे गुरुजी, खुला पासा है ये बंद पासा है, ये खुला पासा ये बंद पासा। आपको नहीं समझ आए पहले वीडियो देख के आइए, खुला पासा बंद पासा। अब गुरुजी जब इस सारे सही निकल रहे हैं, कोई अपोजिट नहीं है इसमें, तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे गुरुजी सारे सही निकल गए थे, भैया गुरुजी क्या करेंगे भैया, इससे क्या करेंगे क्लॉकवाइज देखेंगे। तो बी सी एफ यहाँ पे देखो बी सी एफ देखिए बी है उसके बाद सी है, मतलब एक कौन सी दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज। और उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे बी सी एफ ये क्लॉकवाइज है सर, ये क्लॉकवाइज है। देखिए इस तरफ से घूम रहा है और ये इस तरफ से घूम रहा है भैया, ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूम रहा है। अब दोनों जब ऐसे ऐसे घूमते या दोनों ऐसे ऐसे घूमते तो भैया आंसर सही हो जाता है। मगर ये नहीं है गुरुजी, ये एक उल्टा घूम रहा है एक उल्टा घूम रहा है, ये नहीं है गुरुजी, इसे आप छोड़ देंगे, ठीक है भैया, इसे छोड़ देंगे, ये नहीं है, रॉन्ग कर देंगे भैया, इसे आप छोड़ देंगे, ये नहीं हो सकता, इसे आप लोग हटा देंगे, ठीक है भैया। अब चलो हो गया भैया, अब देखेंगे ये तो रॉन्ग हो गया। अब इसे देखेंगे कि गुरुजी ई ए बी, देखिए यहाँ पे ई ए बी, अब देखिए ए बी सी, ए बी ई मतलब ऐसे, ये ऐसे है, ये कौन सा भैया, कहेंगे गुरुजी ये तो क्लॉकवाइज है। जब गुरुजी ये क्लॉकवाइज है, अगर ये क्लॉकवाइज है तो वो भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर दोनों सेम दिशा है, दोनों का रास्ता सेम है तो भैया मिलन हो जाएगा, तो काम चल जाएगा। देखेंगे भैया ये क्लॉकवाइज है और ये भैया देखिए कौन सी है, ए बी सी भैया ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये मेरे प्रभु ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे जब जा रहा है तो भैया कहेंगे कि रुचि ये रॉन्ग हो जाता है, इसे आप हटा दीजिए, ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा इतनी बातें आपको समझ में आई थी कि नहीं,
इतनी बातें नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करिएगा सर जी गुरुजी यही बातें आपको हमें नहीं समझ में आई थी, यही बातें हमें नहीं समझ में आएगी। ठीक है भैया, चलिए चलिए भैया, यही रॉन्ग हो जाता है, इसे भी रॉन्ग कर देंगे, इसे भी रॉन्ग कर देंगे। अब गुरुजी देखेंगे सी बचा है और डी बचा है, सी बचा है और डी बचा है। अब इसे देखेंगे यहाँ सी डी एफ है। अब देखिए यहाँ पे सी डी एफ, एफ सी डी, ये भैया देखेंगे एफ सी डी ऐसे है गुरुजी, एफ सी डी ऐसे है गुरुजी, एफ सी डी ऐसे है गुरुजी। ये भैया कौन सी है, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखिए एफ सी डी, एफ सी डी, एफ 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 सी डी, एफ सी डी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए एफ सी डी एंटी क्लॉकवाइज, एफ सी डी एंटी क्लॉकवाइज। कहेंगे गुरुजी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा तीसरा और ये हो जाएगा दूसरा। कहेंगे भैया 3 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ये सब बातें आपको सारी प्रॉपर समझ में आई? अगर प्रॉपर नहीं समझ में आएगा तो मेरे प्रभु आप कमेंट करिएगा गुरुजी नहीं समझ में आई। ठीक है, अभी तो हमारे हिसाब से तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है भैया, अच्छा इसे नहीं समझ में आया तो इसे देख लेंगे भैया, इसे नहीं समझ में आया तो इसे देख लेंगे गुरुजी, इसे नहीं समझ में आया तो इसे आप लोग देख लेंगे। ठीक है भैया, आपको अपोजिट कैसे निकालना है, आपके गुरुजी 50 बार बताएं कि अपोजिट कैसे निकालना है। अपोजिट कैसे निकालेंगे उसको आपको तरीके बता दिए हम भैया, उसके आपके तरीके बता दिए गुरुजी, आपके गुरुजी उसका भी तरीके बता दिए। अपोजिट आपको कैसे निकालना है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, अपोजिट आपको कैसे निकालना है, इस तरह निकालना है। देखिए एक का अपोजिट 3 हो जाता है, ऐसे लिखिए 1 का अपोजिट क्यों हो जाता है, क्योंकि भैया अपोजिट निकाले, खुला पासा है, अपोजिट निकालना है तो गुरुजी क्या कर अल्टरनेट, एक को छोड़कर एक लिख लेने का, उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है भैया, अब कहेंगे गुरुजी 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो कहेंगे गुरुजी 4 हो जाएगा, उसे 2 का अपोजिट क्या करेंगे गुरुजी 4 लिख लेंगे। ठीक है गुरुजी, चलिए ऐसा लिख लेंगे। अब कहेंगे भैया 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 6 हो जाएगा, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, इतनी बातें आपको क्लियर है कि नहीं, इतनी बातें आपको क्लियर है कि नहीं, इतनी बातें तो कॉमन चीजें आपको क्लियर उम्मीद है होंगे। ठीक है मेरे बाबू, चलिए ये तो आपके क्लियर हो गए सर जी, ये सर जी आपके क्लियर हो गए। चलिए अब क्या करेंगे कि आपको पता है गुरुजी आपको बतलाए हैं कि कभी भी अपोजिट वैल्यू एक साथ नहीं दिखती। अगर ये एक का अपोजिट 3 है तो इसमें भी 1 का अपोजिट 3 कहीं दिखे तो उसे काट देंगे। क्यों, क्योंकि अपोजिट कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। अगर दुश्मनी है तो कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, साथ नहीं बैठ सकते, साथ नहीं बैठ सकते। अगर 2 का अपोजिट 4 है तो यहाँ पे साथ में नहीं दिखना चाहिए कहीं भी। देखिए 2 का अपोजिट कहीं भी साथ नहीं दिखना चाहिए। अब चेक कैसे करें, आपको गुरु बताएंगे चेक कैसे आपको करना है। आपको करना है कि देखिए 2 2 5 6 है, इसमें देखेंगे भैया 2 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। अब 5 का विपरीत क्या होगा, 6 हो गया। अब 5 का विपरीत 6 होगा तो यहाँ 7 बैठे हैं, तो गुरुजी के यहाँ कैसे 7 बैठ गएंगे, आप लोग सवाल उठाएंगे कैसे 7 बैठ गए जब अपोजिट है तो, है कि नहीं। जब अपोजिट है 7 कैसे बैठ गए, तो भैया कहेंगे विशु सर ये रॉन्ग है, इसे काट दीजिए। तो भैया हम इसे काट दिए। अब भैया आगे बात उठती है कि बी नंबर को चेक करने की, भैया 3 4 2 है। अब देखिए कि यहाँ पे 3 4 2 है, आपको देखिए 2 का अपोजिट 4 है भैया, अब यहाँ पे 7 बैठ गए हैं, तो कहेंगे गुरुजी यहाँ पे ये कैसे अपोजिट बगल बैठ सकते हैं, ये भी काट देंगे। अब कहेंगे गुरुजी आगे चलिए, अब देखेंगे 3 4 2 है। अब देखिए 2 4 यहाँ पे देखिए 7 बैठ है, अपोजिट है, यहाँ 7 बैठ गए, तो जाहिर सी बात है हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। हम एक एक टाइप जब तक आपके माइंड में सेट नहीं हो जाए तब तक पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम जायज नहीं जाना चाहिए, इसका हमारी मेहनत जायज नहीं जाना चाहिए। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी भैया। अब चल सकते हैं आगे, चलिए गुरुजी कह रहे हैं तो आगे चल सकते हैं। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब ऐसे भी देता है, कभी अभी खुला करके दिया था, बंद करके दे दिया हम लोगों को, तो वो माने कॉमन सी बात है। अपोजिट कैसे निकालना है, आपके गुरुजी 50-50 फोड़ फोड़ के आपको बताया कि अपोजिट का कैसे निकालना है, कैसे निकालना है। यहाँ में कोई देखिए कॉमन कोई चीज है तो कहेंगे गुरुजी हाँ कुछ दिख तो रहा है भैया, क्या कॉमन दिख रहा है गुरुजी, इसमें गुरुजी कॉमन दिख रहा है 3, तो 3 को आपको ऐसे करना है 3 1 2 क्लॉक वाइज में से लिखेंगे 3 3 1 2, ऐसे आपको कॉमन में लिख लेना है। क्यों भैया, क्लॉक वाइज लिखे हैं 3 कॉमन क्या 3, जो कॉमन हो, जो कॉमन वही पकड़ना है। यहाँ पे कॉमन 3 है, इसमें कॉमन 3 है, 3 के बाद 1 4, 3 के बाद 1 3 के बाद 3 1 2 4 है भैया,
4 है भैया, 4 4 4 4। इसे हम लोग इरेज कर देंगे। यहाँ पे भैया है गुरुजी, यहाँ पे 4 है, आप गलत कर देते हैं तो कहेंगे भैया सॉरी हो जाती है गलती आपसे। अब भैया देखिए आपको कॉमन इसका अपोजिट कैसा निकालना है, आपको ऐसा निकालना है गुरुजी 3। यहाँ पे देखिए कॉमन कौन है, कॉमन भैया गुरुजी निकला 3 3, 3 3 कॉमन है। अब उसके भैया 3 3 निकल गए तो क्लॉक वाइज में एक डाइस को निकला 3 1 4, 3 1 4 क्लॉक वाइज में लिख लिया। अब इससे भी क्या करना 3 2 4, यहाँ पे करना 3 2 4, ऐसे आपको लिख लेना है, ऐसे आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद कहेंगे गुरुजी यहाँ कॉमन यहाँ क्या आएगा, तो आपको बताया है यहाँ वो संख्या आएगी जो इस पासे में नहीं दिख रहे हैं। इस पासे में कैसे पता लगाएंगे गुरुजी, अरे इस पासे में इस तरह पता लगाए हैं कि आपके पासे में छह तेलियां होती है, 6 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 3 होता है, 1 होता है, 2 होता है। अब इसमें क्या नहीं दिख रहे हैं आपको, क्या नहीं दिख रही है, 3 भी है, 4 भी है, 1 भी है, 5 भी है, 2 भी है, 3 भी है, क्या नहीं है गुरुजी। आप कहेंगे गुरुजी इसमें हमें कहीं भी 6 नहीं दिख रहा है, कहीं भी 6 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ अपोजिट 6 हो जाएगा। हो गया, कॉमन सी बातें गुरुजी, कॉमन सी बातें हैं तो अपोजिट आप तो निकाल दिए गुरुजी। अब इसका मेथड हल कैसे होगा गुरुजी, हल कैसे होगा, अरे हल बताएंगे आपको गुरुजी, निश्चिंत रहिए। कैसे बतलाएंगे, देखिए भैया अब देखिए इतनी पास से आपको दिख रहा है, आप देखेंगे तो गुरुजी पगला जाएंगे, अरे इतने कैसे करेंगे हम लोग, अरे ये बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी, आप लोग कर लेंगे, आप लोग कर लेंगे। बस आपको अपोजिट निकालना आपको बेसिक तरीके से अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। बेसिक निकालना आपको आ गया भैया, बेसिक निकालना आ गया भैया, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ रॉन्ग किए हैं भैया। अब भैया यहाँ पे कुछ रॉन्ग कर दिए हम लोग, यहाँ पे देखेंगे 3 2 4 है, 3 2 4 है, तो 3 2 4 कर लेंगे गुरुजी, 3 2 4 कर लेंगे। अच्छा भैया कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिट निकाल लिए। अब इसमें देखिएगा 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 जैसे हम लोग वहां पे निकाल रहे थे ना कि भैया अपोजिट अल्टरनेट अपोजिट होते हैं, जैसे यहाँ पे तो हम लोग बंद पासा था, अब इसको अपोजिट कहीं साथ न दिख जाए, जैसे भैया 4 और 5 अपोजिट है, एक को छोड़ कर आना चाहिए, साथ कहीं दिख जाएंगे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे मेरे भाइयों, कैसे चेक करेंगे उसको हम बतला देते हैं। तो ये 3 6 है, 3 6 है, 3 6 है, 3 6 है, देखिए यहाँ 3 6 3 6, देखिए ये 3 6। हाँ भाई सही बात है, आपको बंद खुले पासे में ऐसे तो रहना चाहिए, अल्टरनेट रहता है ना अपोजिट, एक को छोड़ के साथ कहीं नहीं बैठता, साथ में नहीं बैठता, अपोजिट संख्या साथ कहीं नहीं बैठता, अपोजिट कहीं साथ नहीं दिखना चाहिए, देख लीजिएगा दूर दूर रहना चाहिए। अब यहाँ 1 का अपोजिट 2 है, 1 का अपोजिट 2 है भैया, तो यहाँ पे देखिए नहीं बन रहा है। 4 का अपोजिट 5 है भैया, 4 वो साथ बैठ गए भैया, कैसे साथ बैठ जाएंगे, आप सब सवाल नहीं उठाएंगे कैसे साथ बैठ जाएंगे, साथ नहीं बैठना चाहिए, इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाता है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाता है। अब देखेंगे इसे 4 का अपोजिट 5 है, 4 का अपोजिट 5 है, अब 1 का अपोजिट 2 है। अब देखिए 1 1 2 अपोजिट वैल्यू है, यहाँ साथ बैठ गए। अरे गुरुजी मुझे मना की है, साथ क्यों बैठते हो तुम लोग, जब झगड़ालू हो, अपोजिट हो, एक दूसरे के दुश्मन हो, तो यहाँ साथ कैसे बैठ गए भैया, तुम गलत हो जाओगे, तुम्हें निगलेक्ट कर लिया भैया। 3 नंबर क्वेश्चन क्या आएंगे भैया, 1 2 3 4 भैया, 1 का अपोजिट क्या है भैया, 1 का अपोजिट 2 है, देखिए साथ बैठ गए। अरे क्यों साथ बैठ गए भाई, आप लोग क्यों साथ बैठ गए, अब ये भी रॉन्ग हो जाता है, ये भी रॉन्ग होता है। अब इसे देखेंगे, अब देखिए 4 का अपोजिट 5 है, 4 का अपोजिट 5 है भैया, दूर बैठा है। 6 का अपोजिट 3 है, 6 का अपोजिट 3 दूर बैठा है। 1 का अपोजिट 2 है भैया, 1 का अपोजिट 2 दूर बैठा है भैया, हमारे 2 दूर बैठे हैं, ये लोग भैया संगी सही है, इन्हें फाइनल कर देते हैं, इन्हें हम लोग उजागर कर दें भैया, इसे फाइनल कर दो, यही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत और कोई की परेशानी, कोई खाज खजूरी होने तो बताइएगा, इसे कोई दिक्कत और परेशानी खाज खजूरी हो बताइएगा, नहीं होनी चाहिए। इतनी लेबर बेहतरीन तरीके से, इतना बेहतरीन तरीके समझाते हुए कोई आपको नहीं ले जाएगा, आपको हर चीज़ें, हर एक टाइप के 5 क्वेश्चन जो सही सब सारी चीज़ें, वो भी फ्री बैचों में। तो भैया आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार को ज्वाइन कीजिए और बेरोजगारी से अपना खो दीजिए और रोजगार पा जाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करें, आगे चले, यहाँ तक सारे टॉपिक खत्म हो गई आपकी, ठीक है भैया। चलिए यहाँ तक सारी बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ तक के समझ में आ गई होंगी भैया, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी भैया, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी भैया। इसे छोड़ के हम लोग क्या करें, आगे चलेंगे। ये हमारे हमसे थोड़ा सा मिस्टेक गलती 3 टाइप हो गया, तो भैया आज से यहाँ से भैया हम 3 टाइप को, हम न्यू टाइप को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यू टाइप को हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे भैया, हम लोग न्यू टाइप को स्टार्ट करेंगे। सारी चीज़ें आपको मद्देनजर रखते हुए सब कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। किसी कोई दिक्कत खाली खुजली परेशानी हो तो बतला दीजिए कि गुरुजी आप यहाँ दिक्कत हमको लग रही है, जिसको परेशानी हो मुझे बतला सकता है,
ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ से हमारा पार्ट 3 चलेगा भैया, न्यू टाइप चलेगी भैया। अब देखिए यहाँ से क्या क्या न्यू टाइप है भैया। यहाँ पे देखेंगे गुरुजी, ये बाप रे बाप गुरुजी क्या है भैया, इस क्वेश्चन में देखेंगे खाली स्थान दे दिया है। पासा तो सेम था, यहाँ खाली स्थान दे दिया। आप क्वेश्चन नहीं पढ़े रहेंगे, जाएंगे यूपीपी एग्जाम देने जा रहे हैं, सीजीएल देंगे, आप होपलेस हो जाएंगे। गुरुजी कैसे हम पढ़ेंगे इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या करें। आप लोग निश्चिंत रहिए, इसके लिए आपके भाई, आपके बंधु, आपके दोस्त यहाँ पे हैं, एक एक चीज़ें आपके माइंड में सेट करेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है। आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी कंटेंट लेके खोज खोज के लाना आपका भाई के काम है, आपके भाई के काम है। ओके चलिए, न्यू टाइप स्टार्ट हो गई। और इसमें भैया ऐसे आपको पासा दे दीजिए और यहाँ पे खाली स्थान दे दीजिए। अब यही आपको पूछा भैया इस खाली स्थान पे क्या आएगा। अब आप लोग क्या करेंगे भैया, पागल से बन जाएंगे भैया, खाली स्थान पे कैसे लाना है। अरे आपके भाई आपको बतलाए हैं, आपके बीसू सर आपको बतलाए हैं कि इसे कुछ नहीं करना, इसमें आपको अपोजिट निकालना है। अपोजिट किससे निकालना है, इसमें तो खाली है, कोई मतलब है नहीं, इन दोनों से निकालना है। इन दोनों से कैसे निकालेंगे गुरुजी। अरे भाई कैसे निकालेंगे, अरे उसके लिए तो आपको निश्चिंत रहिए। निकालें कैसे, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, जिसमें जो कॉमन हो, क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, 6 4 5 अंगल मंगल देंगल करके क्या कॉमन निकलेगा। आप लोग कहेंगे भैया इसमें 4 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है। 4 को उठा लीजिए, 4 को उठा क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। 4 ऐसे, 4 के बाद क्या 5 आए क्लॉकवाइज, 5 के बाद 6 आएगी, ये क्लॉकवाइज चल गया भैया, इसे चला दिया ना, ऐसे चला दी। अब इसमें भी 4 उठा के क्लॉकवाइज घुमा देंगे, 4 3 2 घुमा देंगे। भैया क्या करेंगे भैया, भैया क्या करेंगे भैया, भैया क्या करेंगे भैया, यहाँ पे क्या करेंगे 4 4 3 2 4 3 2। अब यहाँ पे क्या आएगा गुरुजी, यहाँ पे वही संख्या आ जाएगी जो इन पासे में नहीं दिख रहा है। इन पासे में गुरुजी क्या नहीं दिख रहा है, आप ही बता दीजिए। अरे भैया इसमें हमारे पाछे में 6 गट्टियाँ होती हैं और 6 पे अलग अलग नंबर लिखे रहते हैं। जो नंबर लिखे रहते हैं 1 3 4 5 6 हो जाता है। इसमें क्या नहीं दिख रहे हैं भैया, इसमें 1 नहीं दिख रहे हैं भैया, 1 नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गुरुजी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे 1 ला देंगे भैया, ये आपके अपोजिट निकल गए। अब गुरुजी अपोजिट तो निकल गए, अब उसे हल कैसे करेंगे। तो भैया आपके गुरुजी आपको बहुत सिंपल मेथड बतला दिए हैं। अब लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको एग्जाम में आपको फंसाता है, एग्जाम में आपको फंसाता है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपके भाई ने आपको इसके लिए ट्रिक ला के बैठ गए हैं, कि आपके भाई इसके लिए ट्रिक ला के बैठ गए हैं। गुरु जी कहेंगे कैसे, अरे सर इसे कुछ नहीं करना, अरे सर इसे कुछ नहीं करना, इसमें देखना है कि 4 5 6 1 3 भैया अपोजिट, 6 का अपोजिट 2 हो गया, 5 का अपोजिट 3 हो गया, 4 का अपोजिट 1 हो गया। गुरु जी अब क्या करें, आपको पता है कि कभी भी अपोजिट वैल्यू एक साथ नहीं रखते हैं, अपोजिट वैल्यू कभी भी साथ नहीं रहते हैं। ठीक है भैया, अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगर 2 है तो भैया इसके अपोजिट में क्या 2, यहाँ पे 2 कभी बैठा सकते हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 कभी नहीं बैठा सकते। अगर 2 का अपोजिट 6 है, अगर 2 का अपोजिट 6 है गुरुजी, तो इसका अपोजिट वैल्यू कभी भी साथ बैठा सकते हैं। आपको यही पढ़ाते हुए हम आए हैं, क्या साथ आप लोग बैठा सकते, नहीं बैठा सकते ना, नहीं बैठा सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, इसके 6 को काट देंगे। क्यों नहीं बैठा सकते, क्योंकि अपोजिट वैल्यू है। आप लोग कहेंगे गुरुजी अपोजिट वैल्यू कभी साथ नहीं रहते, जब साथ नहीं रहते गुरुजी तो यहाँ ये क्या कर रहा है, नहीं बैठेगा ना, तो मतलब 3, एक तो निगलेक्ट कर दिए, एक तो निगलेक्ट कर दिए। चलिए भैया गुरुजी आगे चलिए। अब एक है, एक है, अब क्या एक यहाँ पे तक इसके बल फिर एक बैठा देंगे। अरे नहीं गुरुजी ऐसे कैसे करेंगे भैया, इसे भी काट देंगे गुरुजी। अरे इतने बेहतरीन मेथड आपको कभी नहीं मिला होगा, जैसे आपके गुरुजी यानी बीसू सर पढ़ा रहे हैं, ऐसे मेथड आपको कभी नहीं मिला होगा। देखिए 2 निगलेक्ट कर दिए, देखिए 2 निगलेक्ट कर दिए, अब बचेंगे 4 3, अब बचेंगे आपके 4 3। अब 4 का अपोजिट भैया 4 है गुरुजी, अरे ये 4 यहाँ पे है गुरुजी, 4 का अपोजिट 1 है गुरुजी, 1 को कभी बैठा सकते हैं। अब 1 है उसके अपोजिट को कभी बगल बैठा सकते हैं, उसके झगड़ा हुआ भैया, उसका दुश्मनी चल रही बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते गुरुजी, नहीं बैठा सकते गुरुजी। इसका मतलब भैया 4 भी नहीं आएंगे भैया। अब हमारे क्या भैया राइट आंसर आ जाएंगे 3 भैया। अरे गुरुजी इतना आसान था, पहले क्यों नहीं बतलाए, अरे गुरुजी इतना आसान था, पहले क्यों नहीं बताया। अरे बच्चों आपने कभी पढ़ा नहीं मुझसे, एक तो आप भटक रहे थे। देखिए आसान लैंग्वेज में कैसे समझ में आया आप लोगों को। आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन ऐसे और करेंगे, आपके यहाँ सेट हो जाएगा। दोबारा आप एग्जाम में जाएंगे तो सड़ उसका फोड़ देंगे, कहेंगे अरे ये तो हमारे गुरु जी का कहना था, एकदम इजी क्वेश्चन है भैया। आगे आगे चलेंगे हम लोग भैया, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, कोई दिक्कत किसी कोई इशू ना रहने चाहिए। ठीक है भैया आगे चलेंगे। चलिए ये देखिए भैया,
भैया यहाँ पे खाली स्थान बैठे हैं, हमको यही भरना था। अब आपके बीसू गुरु जी आपको बतलाए हैं, आपके गुरु जी आपसे बतलाए हैं कि जब खाली स्थान हो, ऐसे खाली स्थान ऐसे हो, तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को। बहुत ही ईजी मेथड, बहुत इजी मेथड से आपको पहले इसका अपोजिट निकाल लेंगे। अपोजिट निकाल लेंगे, जब अपोजिट निकाल लेंगे अब भैया वही बैठा देंगे, वही हो जाएगा। अपोजिट कैसे गुरुजी निकाला जाता है, आपके सर ने बताया भैया। किसी दो 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 भैया दो डिब्बों में देख ले कोई चीज क्या कॉमन है भैया, इसमें कॉमन क्या है भैया, कॉमन क्या दिख रहा है भैया, कहेंगे डी कॉमन दिख रहा है भैया। एक पहले बार पकड़ के क्या करेंगे, डी ऐसे लिख देंगे, डी ऐसे लिखेंगे भैया। उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, ई को ऐसा लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा, एफ आएगा। ऐसे दोनों चीजों को लिख देंगे, ऐसे दोनों चीजों को लिख देंगे। अब उसमें भी डिब्बे में, इसे भी डाइस में, इसमें इसे भी पासा में क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डी से घुमा के लिख देंगे। क्लॉकवाइज आपको घड़ी तो देखे होंगे, चले अरे घड़ी तो देखे हैं सर जी। हाँ हाँ, तो क्लॉकवाइज घुमा के ऐसे लिख देंगे। यहाँ डी लिख देंगे, फिर क्लॉक में घुमा के सी आएगा, फिर क्या आएगा, बी आ जाएगा भैया। अब भैया आप बतलाएंगे इसके अपोजिट क्या आएगा, डी कॉमन है। इसमें जो नहीं दिख रहा है भैया गुरुजी, इसमें क्या नहीं दिख रहा है भैया गुरुजी, कहेंगे ए नहीं दिख रहा है। 6 पास है, ए बी सी डी ई एफ तक रहता है भैया, सारे चीज दिख रहा है भैया, ए नहीं दिख रहे भैया। इसे निगलेक्ट करके यहाँ पे गुरुजी क्या ला देंगे, ए ला देंगे। आपकी अपोजिट वैल्यू निकल गई। अब उसमें कुछ करना नहीं है, अब उसमें आपको कुछ नहीं करना, अब उसमें आपको कुछ नहीं करना मेरे प्रभु, उसमें आपको मेरे प्रभु कुछ नहीं करना। अब इसमें देखना है कि क्या 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 नहीं आ सकता, क्या क्या नहीं आ सकता। आप कहेंगे भैया क्या क्या नहीं आ सकता, कहेंगे भैया यहाँ पे डी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अब भैया 1 है तो इसमें तो मिस्टेक लग रहे हैं मेरे गुरु जी। हाँ यहाँ पे ये होना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पे इरेज करके यहाँ पे ए कर देते हैं हम लोग भैया, क्या कर देते हैं, ए। ऑप्शन देना पड़ेगा आपको भैया, आपको इसमें ऑप्शन देना पड़ेगा। कुछ मिस्टेक लग रहा है इसमें, ऑप्शन दोबारा से लिख देते हैं आप लोगों को, ठीक है। आपको ऑप्शन जो है दोबारा से लिख देते हैं भैया। ऑप्शन क्या है, पहला 1 हमारा क्या है, 2 हमारा क्या है, और 3 हमारा क्या है, 4 हमारा क्या है। 1 से आपको ऑप्शन को लिख देते हैं अच्छी तरीके से, ऑप्शन को अच्छे तरीके से लिख देते हैं, ऑप्शन को अच्छी तरीके से लिख देते हैं। चलो भैया इसमें आपके ऑप्शन लिख दिए हम लोग अच्छी तरीके से, मतलब ऑप्शन में मतलब उसके जो क्वेश्चन के आंसर थे उसमें मिस प्रिंट थे, तो हम क्या क्या उसे रिप्लेस कर दिए भैया। देखेंगे इसमें क्या, डी का अपोजिट ए है। अब डी का अपोजिट ए है, जब यहाँ पे देखिए डी है, ए है मेरे गुरुजी। जब कहें यहाँ पे ए है तो क्या उसके बगल में कभी ए आ सकता है, साथ में कभी दो ए आ जाएंगे भैया। ए क्या है, 2 ए कहाँ से लाएंगे भैया, गलत हो जाएगा। अब भैया गुरुजी ए का अपोजिट डी है, तो क्या ए का अपोजिट कभी बगैर बढ़ सकता है, मतलब नहीं बच सकता, इसे काट देंगे। कहेंगे भैया एफ बचा है, अब एफ का अपोजिट बी हो जाता है, एफ का अपोजिट बी हो जाता है, यहाँ बी बैठा है, इसका अपोजिट कभी भी बढ़ सकता है साथ में, नहीं भैया एफ कट जाएगा। और उसके बचेगा कितना गुरुजी, हमारा सी बचेगा, हमारा सी राइट आंसर बचेगा। कोई दिक्कत किसी को उसे और कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। हम लोग अब आगे चलेंगे, हम लोग क्या करेंगे गुरुजी, अब आगे चलने की प्रयत्न करेंगे, अब कोशिश करेंगे। उम्मीद है सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आती होंगी, आती रहेंगी हमेशा। कोई दिक्कत और किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए गुरुजी, ठीक है गुरुजी। चलिए यहाँ पे खाली है, आपको खाली स्थान को फिल करना है। यहाँ पे खाली है गुरुजी, खाली स्थान को फिल करना है। कैसे फिल करेंगे आप लोग बताएंगे, खाली स्थान को फिल करना है कैसे फिल करेंगे आप लोग बताएंगे। आप लोग बताएंगे इस जगह जो खाली स्थान है वहाँ क्या फिल करेंगे, आप लोग बतलाएंगे गुरुजी। जो खाली स्थान है वहाँ आप क्या फिल करेंगे, वहाँ आप क्या फिल करेंगे, आप खाली स्थानों को भरने के प्रयत्न करेंगे, खाली स्थानों को भरने का प्रयास करेंगे। कैसे भरेंगे, पहले आपको अपोजिट वैल्यू निकाल लेना है। क्या निकालना है, पहले आपको उसकी अपोजिट वैल्यू निकालना है। अपोजिट कैसे निकालते हैं, ये तो वो तो बायल है, क्यों उसमें अंदर एक तो कम है। यहाँ में देखेंगे भैया कौन सी चीज कॉमन है, कौन सी चीज कॉमन है, तो गुरुजी कहेंगे सॉरी इसमें कहेंगे गुरुजी कहेंगे इसमें कॉमन इसमें है कि गुरुजी इसमें कॉमन ये है, इसमें कॉमन ये है भैया गुरुजी, इसमें कॉमन है 2 1 3 3 कॉमन है। आपको कुछ नहीं करना, 3 को पकड़ लेना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है, 3 हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्या है, उसके बाद 1 है हमारा,
उसके बाद क्या है गुरुजी 2 है हमारा, क्लॉकवाइज में से लिख देंगे। इसमें भी क्लॉकवाइज लिख देंगे। 3 के बाद क्या है गुरुजी, 3 के बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 के बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद इसका अपोजिट गुरुजी क्या आ जाएगा, आप कहेंगे भैया जो इसमें नहीं दिख रहा हो भैया, इसमें क्या नहीं दिख रहा है, तो कहेंगे गुरुजी इसमें 6 कहीं नहीं दिख रहा है, वही यहाँ पे ला के रख दो। अब 6 कहाँ से ला दिए भैया, जो हमारे पाछे में 6 डिजिट मेंशन होते हैं, 6 डिजिट मेंशन होते हैं। और हमें इसमें कौन सी डिजिट नहीं दिख रही थी वही भैया बताएंगे आप लोग कि 6 नहीं दिया, वही लिख लिए। अब गुरुजी से हल कैसे करेंगे, अब देखेंगे 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है और यहाँ पे आंसर में कहीं 2 नहीं है, नहीं आपको पता अपोजिट वैल्यू कभी साथ नहीं बैठती। अब 2 का अपोजिट 5 है, 2 का अपोजिट 5 है, अब कहीं 2 का अपोजिट बगल में बैठ जाएगा, अरे उसके पीछे है उसका अपोजिट है तो बगल में नहीं बैठ सकता, गुरुजी कहेंगे इसे काट देंगे। उसके बाद कहेंगे भैया 1 वाली बात चल रही है, 1 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 4 है, ठीक है भैया 1 का अपोजिट 4 है, 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3 3 4 5 3 4 5, ठीक है गुरुजी। कहेंगे भैया कि भैया 1 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, उसे बाद में चेक करेंगे, पहले 4 को देख लेते हैं, 4 का अपोजिट 1 है, 4 का अपोजिट 1 है। और 6 देख लेते हैं गुरुजी, 6 भैया 6 आ सकता है, 6 का अपोजिट 3 है। अगर भैया 3 6 का अपोजिट है तो कभी 3 यहाँ 6 कभी आ सकता है, नहीं आएगा गुरुजी, 2 चीज कट गए भैया। अब 1 आएगा या फिर 4 आएगा, 1 आएगा या फिर 4 आएगा, आपको करेंगे कैसे गुरुजी, 1 आएगा 4 आएगा। अब भैया उसका तो कोई मसला नहीं निकल रहा है गुरुजी, कैसे करेंगे गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करेंगे। मान लीजिए गुरुजी हम लोग इसे करेंगे तो कैसे करेंगे, इसे करेंगे तो कैसे करेंगे गुरुजी, भैया हम बताएंगे गुरुजी, या फिर 1 आएगा या फिर 4 आएगा, इसी में से कोई संख्या आनी है, इसी में से कोई संख्या आनी है। हम यहाँ पे पहले 1 रख लेते हैं। मान लीजिए गुरुजी आप यहाँ पे 1 रख लिए, यहाँ पे आप 1 रख लीजिए, ठीक है भैया। यहाँ पे देखेंगे 2 3 है, यहाँ पे देखेंगे 2 3 है, 2 3 है, 2 3 है, मतलब गुरुजी 2 3 है, क्या है 2 और 3, यहाँ पे 2 चीजें कॉमन हो गई, तो कहेंगे गुरु ठीक है 2 3 यहाँ पे, 2 3 यहाँ पे, हम रहेंगे वहां इस स्थान पे, कहेगा 1 कहेगा भैया हम यहाँ आएंगे, हम यहाँ आके स्थापित हो सकते हैं। बट वो जो यहाँ पे क्लॉकवाइज हम जैसे ये संख्या 2 3 है क्लॉकवाइज रहनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। आप लोग नहीं समझ में आया, आपको नहीं समझ में आया, हम दोबारा से बता देते हैं, हम समझा रहे हैं आपको, निश्चिंत रहिए। क्या कह रहा भैया, ये माजरे इनके क्यों कट गए, इनका माजरा क्यों चला गया, इनका माजरा क्यों चला गया गुरुजी, इनका माजरा ऐसे चले गया गुरुजी कि देखिए कभी भी भैया देखिए यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब 5 का अपोजिट 2 है, जब यहाँ पे 2 है तो उसका अपोजिट 5 कभी इस स्थान पे आ सकता है, कहेंगे गुरुजी नहीं आ सकता, तो इसे क्या कहेंगे गलत हो जाएगा, तो रॉन्ग किया इसे, इसे क्या करेंगे हम लोग काट दिए। अब कहाँ भैया यहाँ पे 6 है, 6 है और 6 का अपोजिट 3 है और 3 यहाँ पे है, इसके बगल में 6 कभी आ सकता है, तो गुरुजी नहीं आ सकता, इसे क्यों बदला रहे हैं। हाँ भैया आगे चलिए। अब भैया 1 और 4 बचा, अब यहाँ पे 1 आएगा 4 आएगा, भैया 1 का अपोजिट यहाँ 4 है, इसमें है नहीं, और 1 का अपोजिट 4 है, नहीं है, और 2 का अपोजिट 5 है, भैया वो तो कट गया, तो भैया बचे 1 और 4। अब क्या आएगा, तो कहा गया भैया हम 1 हैं, हम 1 और 4 बचे हैं, हम 1 आ सकते हैं एक कंडीशन पे, अगर हम यहाँ आ जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं, हम यहाँ आ जाएंगे, हमसे पूछ रहा है हम आ जाएंगे, मगर यहाँ पे 2 3 देखिए 2 3 1 है, यहाँ पे देखिए 2 3 1 हो जा रहा है। अगर ये संख्या हम क्लॉकवाइज जैसे 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है तो वो भी 2 3 1 एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अगर हम मान लीजिए 2 1 3 है क्लॉकवाइज, तो ये भी 2 3 1 मतलब क्लॉकवाइज होना चाहिए, हम आ जाएंगे, मतलब क्लॉकवाइज दोनों एक दिशा में होनी चाहिए, मतलब जोड़ी बढ़िया, सातों गुण उसमें मिलने चाहिए, अगर सातों गुण मिल जाएंगे तभी विवाह होगा। उसी प्रकार भैया इसके गुण मिलने चाहिए, इन दोनों के गुण मिलने चाहिए, तो भैया कैसे मिल जाएंगे, हम मिलवा देंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1 रख दिए, क्या भैया 2 3 1, एक कौन दिशा है 2 3 1, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है भैया 2 3 1 क्लॉकवाइज है। अब देखेंगे ओ सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, ये 2 3 1 एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, ये 2 3 1 एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखेंगे यहाँ 2 3 1 एक क्लॉकवाइज है, तो गुरुजी ये दिशा नहीं मेंशन कर रही है, दिशा मजा नहीं दे रहा है, तो आप लोग कहेंगे गुरुजी ये दिशा जब मजा नहीं दे रहा है मतलब ये एक नहीं आएगा,
यहाँ तो ओनली आएगा, यहाँ पे ओनली आएगा भैया। यहाँ पे ओनली क्या आ सकता है, तो कहेंगे गुरुजी यहाँ पे आप ओनली 4 को ला सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे 4 को यहाँ ला दीजिए। गुरुजी ला तो दिए, आप प्रूफ करके दिखाइए तो हम माने, प्रूफ करके दिखाइए तो हम माने कि आप सही कह रहे हैं। हाँ, बात सही बात है आपकी। अब देखिए यहाँ पे है आपकी 2 3 1 हो गया, यहाँ पे 2 3 1 हो गया। ठीक है भैया, यहाँ पे 2 3 1 हो गया। इसमें कॉमन आप देखेंगे भैया 2 3 2 3 2 3 2 3। अब देखेंगे यहाँ पे भैया मेरे मान ली कि यहाँ पे देखिए वो तो कॉमन चीजें हो गई, वो दोनों कॉमन हो गई। अब जो बच जाती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। देखिए 1 का विपरीत 4 हो जाता है और 1 का विपरीत 4 हो जाता है। कहीं गुरुजी हाँ यार गुरुजी सही बात है भैया, 1 का विपरीत 4 हो जाता है। और देखिए ये तो कॉमन आपको पहले ही बतला दिया बेसिक में, ये दोनों विपरीत है। ये दोनों अगल बगल संख्या, अगर दोनों दो संख्या अगर सही दिख रही हो, सेम सेम है, उसके अगल बगल विपरीत हो जाते हैं। अब देखिए उसके अगल बगल विपरीत निकले थे नहीं, निकले थे कि नहीं, समझ में आ गया, मजा आ गया। देखिए यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं भैया, आप लोग परेशान ना होइए। आपको जो हम टेंडर लिए हैं सारी चीजें सिखलाने के, सिखला के छोड़ेंगे। अब इसको क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या करना है मेरे बाबुओ, मेरे सरो, आपको इसकी पहले ओनली आपको पहले करना अपोजिट निकालना है। अपोजिट आपके गुरु कैसे निकालने बतला है आपके गुरुजी? आपके गुरुजी ऐसे कहे कि सर आप अपोजिट ऐसे निकालिए, आप सर अपोजिट ऐसे निकालिए कि आप पहले इन लोगों क्या करिए जानते हैं, आप लोग पहले इन दोनों क्या करिए जानते हैं गुरुजी? पहले इनका एक कॉमन देखिए, इसमें कॉमन क्या है? तो भैया हाँ इसमें कॉमन क्या है भैया? कहेंगे 3 और 3, भैया 3 को पकड़ लेंगे ऐसे। अब क्या कहेंगे गुरुजी? अब उसको क्लॉक को घुमा देंगे। 3 के बाद 1 2 है भैया, 1 हो गया और 2 हो गया। उसके बाद इसमें देखेंगे 3 4 5, ये भैया 3 4 5। ऐसे क्यों लिखे गुरुजी? क्योंकि क्लॉकवाइज दिशा है, लिख लिए भैया। अब कहेंगे गुरुजी यहाँ पे जो बेसिक बच रहा है भैया, एक मतलब वही संख्या मिले, यहाँ पे क्या लाएंगे गुरुजी? आप लोग कहेंगे गुरुजी इसमें आप कर दीजिए, इसमें आप कर दीजिए भैया, इसमें गुरुजी आप कर दीजिए जो इसमें नहीं दिख रहा है गुरुजी। अरे गुरुजी इसमें दिख क्या नहीं रहा है? इसमें कहेंगे 1 4 3 सब तो दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे हैं? आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे 6 नहीं दिख रहे हैं, आप यहाँ पे 6 लगा दो। हम 6 लगा दिए। आप कहेंगे गुरुजी इसमें आइए, इसमें आइए, कभी अपोजिट संख्या कभी 7 नहीं दिखती। यहाँ पे जब 2 है, यहाँ पे जो 2 है तो 2 का अपोजिट 5 है, तो 5 कभी आएगा नहीं आएगा गुरुजी, कट गया। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या है? 3 का अपोजिट 6 है और 6 कभी आएगा गुरुजी? नहीं आएगा। बचा हमारा 1 4 जो उसमें बचा था, हम आपको समझाने के लिए लाए हैं। अब कह रहा है भैया 1 4 हम वहाँ आ जाएंगे, कह रहा 1 1 हम वहाँ आ जाएंगे, 4 कह रहा वहाँ आ जाएंगे, एक कंडीशन मेरी है। तो कहेंगे गुरुजी क्या कंडीशन है? तो बोल रहा भैया हम उससे शादी कर लेंगे मगर एक कंडीशन मेरी है। कहेंगे क्या गुरुजी? वो बोला क्या गुरुजी? कहे भैया हमारी जोड़ी सेम, कुंडली सेम मिलनी चाहिए। तो वही कुंडली वाली बात यहाँ चल रही है भैया, यहाँ पूरे 72 गुण मिलने चाहिए। तो कहे भैया यहाँ पे हम मान लीजिए 4 रख दिए, यहाँ पे 4 रख दिए, ठीक है भैया। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है भैया? यहाँ पे क्या कॉमन हो जाता है भैया? यहाँ पे 2 और 3 कॉमन हो जाता है, 2 3 कॉमन हो जाता है और 3 2 यहाँ हो जाता है भैया। अब कहेंगे भैया क्लॉकवाइज दिशा में देखिए 2 2 3 1 यहाँ पे है, ठीक है। अब 2 3 1 देखिए ये क्लॉकवाइज दिशा है, 2 3 1 ये क्लॉकवाइज दिशा 2 3 1। अब देखेंगे 3 3 3 3 2 4, 3 2 4 एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये नहीं मान रहा भैया, ये इसकी कुंडली नहीं मैच खा रही है भैया, ये नहीं होगा। तो कहेंगे भैया अब क्या होगा? कहेंगे भैया 1 रख लीजिए, 1 को रख के चेक करिए। हम 1 को रख दिए यहाँ पे। अब 1 को चेक करेंगे कैसे गुरुजी? अब देखिए भैया यहाँ पे देखेंगे 2 3 3 2 3 2 3 2। अब देखेंगे यहाँ पे देखिए 3 4, यहाँ पे देखेंगे 1 रख दिए हम लोग, 3 कॉमन कैसे निकालेंगे गुरुजी? अरे गुरुजी ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए अब देखिए सारी चीजें सेट हो गई। अब देखिए यहाँ पे सारी चीजें लिखा 2 3 1, यहाँ पे 2 3 1 2 3 1 2 3 1 क्लॉकवाइज दिशा। अब आपकी सारी चीज समझ में आई, मजा आ गई? देखिए भैया यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 क्लॉकवाइज दिशा। चल भैया आगे चलिए गुरुजी आगे चलिए, कोई दिक्कत नहीं हो आपको तो, ठीक है भैया? ठीक है 1 सेकेंड आप तो करते रहिए। गुरुजी आपके आ गए हैं, अब करते रहिए, ठीक है? ठीक है प्रभु, इसे कोई इश्यू तो नहीं है? हम आपको हर कंटेंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं कोई भी चीज आपको छुट्टी हो, सारी चीज आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, और वो भी मुफ्त में, वो भी मुफ्त में, वो भी मुफ्त में, वो भी मुफ्त में। हर चीजें आपको मुफ्त में दिया जा रहा है, आप तो हर चीजें मुफ्त में दिया जा रहा है कि गुरुजी कोई किसी को कोई दिक्कत और किसी कोई परेशानी ना होनी चाहिए, इसीलिए सारी चीजें आपको मुफ्त में दी जा रही है।
इसी में सारी चीज़ें आपको मुफ्त मिलती जा रही है। ठीक है गुरु जी, तो आगे चले, आप लोगों को थम्सअप वम्सअप करेंगे तो आगे हम लोग चले, तो थम्सअप करेंगे आप लोग तो हम लोग क्या करेंगे तब आगे चलेंगे। कहेंगे गुरु जी ठीक है आगे चलते हैं। तो देखिए 1 2 3 क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन देखने, यहाँ पे खाली स्थान भरना है तो पहले क्या कॉमन निकालना है। कॉमन क्या है 2 है, तो 2 को पकड़ लेंगे इसे, फिर क्या करेंगे 3 को पकड़ेंगे, क्लॉकवाइज दिशा में चला देंगे, फिर क्या करेंगे 4 पकड़ लेंगे, फिर क्या करेंगे गुरु जी यहाँ पे पकड़ लेंगे 2 पकड़ेंगे, 4 पकड़ेंगे, 6 क्लॉकवाइज दिशा में लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है गुरु जी, यहाँ पे जो संख्या नहीं दिख रही, क्या नहीं दिख रही गुरु जी, देखेंगे गुरु जी इसमें क्या नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, 1 है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, यहाँ पे 5 नहीं, गुरु जी 5 लिख लेंगे। आपका अपोजिट निकल गया, आपका अपोजिट निकल गया गुरु जी। आप कहेंगे गुरु जी चेक करिए, कैसे चेक करेंगे, आपको गुरु जी बतलाए हैं 1 है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 का अपोजिट 6 है, 2 का अपोजिट 5 है, तो 5 कभी आ सकता है, कहेंगे गुरु जी नहीं आ सकता, इसे काट दीजिए, इसे काट दीजिए, 5 कभी नहीं आ सकता। आप कहेंगे गुरु जी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, अब 4 का अपोजिट 3 है, कभी 3 आएगा, तो गुरु जी 3 नहीं आएगा, गुरु जी 3 नहीं आएगा। अब भैया 1 कह रहा है हम आएंगे, 6 कह रहा है हम आएंगे, अब भैया 1 कह रहा है हम आएंगे, 6 कह रहा है हम आएंगे, भैया गुरु जी कौन किसे आपको लाना है बतलाइए आप लोग। तो कहेंगे गुरु जी किसे आप लोग लाए बता दीजिए, हम कहेंगे भैया किसे ला दीजिए, तो गुरु जी कहेंगे आप लोग पहले हमें 1 को ला के चेक करिए, 1 को ला के चेक करिए। कहेंगे गुरु जी ठीक है गुरु जी 1 को ला के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे 1 रख दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखेंगे गुरु जी 2 4 ये हो गया, 2 4 2 4 यहाँ में है, 2 4 यहाँ में है, 2 4 यहाँ में है, ठीक है भैया। आपको क्या करना है, अब कॉमन निकाल देना है। देखिए अब जब यहाँ पे गुरुजी 2 4 कॉमन हो गया, 2 4 कॉमन हो गया, देखिए यहाँ पे 2 4 कॉमन हो गया, इसको अपोजिट वैल्यू क्या बन जाती है, इसकी अपोजिट वैल्यू क्या बन जाती है भैया, अब देखिए अपोजिट वैल्यू बन जाता है 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। अब देखिए 6 का अपोजिट 1 हो गया। अब कहेंगे गुरुजी ऐसे कैसे करते, मुझे समझ नहीं है। अब देखिए आपको बताया है, पहले पास में पढ़ाए थे, अगर किसी दो भाषा में दो दो संख्या सेम निकल जाए, जो बची हुई संख्या अपोजिट हो जाती है। अब बची हुई संख्या यहाँ पे क्या अपोजिट बन जा रही है, बन जा रही है कि नहीं। देखिए 1 का अपोजिट 6 अपोजिट 1 हो जाता है, 6 अपोजिट 1 हो जाता है ना, इसका मतलब ये राइट आंसर बन जा रहा है, ये राइट आंसर हो जाता है। तो गुरुजी कह रहे हैं, कहेंगे कि गुरुजी आप जानते थे, आप जानते से चेक कर लीजिए, मान हम एग्जाम क्या बैठे, अरे एग्जाम बैठेंगे तो आप इसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, देखिए आप कैसे उसे चेक करेंगे हम बतला रहे हैं। अभी मान लीजिए हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, अभी हाँ सॉरी मिस्टेक, ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, हमारा राइट आंसर 1 हो जाता है ना। अभी तो हमारा राइट 1 बढ़ गया, मगर हम इसे 6 रख के आपको दिखला रहे हैं। आप 6 रखेंगे, आप क्या करेंगे जब 6 रख देंगे, आप क्या करेंगे जब 6 रख देंगे, यहाँ पे देखिए 2 4 6, देखिए ये जब कॉमन हो गई, ये दोनों कॉमन हो गई, देखिए 2 4 कॉमन। अगर किसी पासे में दो संख्या कॉमन निकल जाती है एक दूसरे के, जो बची हुई संख्या एक दूसरे का अपोजिट जाती है, क्या यहाँ पे 6 और 6 अपोजिट हो जाएंगी, हो जाएंगे कभी नहीं ना, गलत हो जाएगा ना। इसका मतलब भैया 1 ही ठीक था, जब आप रखते तो सेट नहीं खाता, इसका मतलब समझ जाए तो 1 आंसर ठीक था, ठीक है। अब चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक एक डाउट आपको क्लियर कर रहे हैं, भले हम ऑनलाइन बैठे हैं आपको नहीं दिख रहे हैं, और आपके सारे डाउट क्लियर कर रहे हैं भैया। अब चलिए यहाँ पे आ जाए गुरुजी, यहाँ पे आएंगे गुरुजी, आपको बताएंगे गुरुजी क्या मैटर है इसमें। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, खाली स्थान को फिल करना है, खाली स्थान को आपको फिल करना है। खाली स्थान कैसे फिल करेंगे, खाली स्थान कैसे आप लोग फिल करेंगे गुरुजी, तो कहेंगे गुरुजी 1 सेकेंड हम बतला रहे हैं, 1 सेकेंड हम आपको बतला रहे हैं। देखिए किसी किन्हीं दो पासों को पकड़ लेना है, 2 3 1। अब यहाँ पे 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, 2 पकड़ लेंगे, उसे क्लॉकवाइज घुमा, 2 3 1 क्लॉकवाइज घुमा देंगे, 2 4 6 क्लॉकवाइज घुमा दिए। अब भैया यहाँ पे क्या है गुरुजी, यहाँ पे कहेंगे गुरुजी यहाँ पे आ जाएगा आपका जो नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है गुरुजी, इसमें देखिए 2 4 5 6 3 2 1, क्या नहीं दिख रहा है गुरुजी, इसमें कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है गुरुजी। आप कहेंगे इसमें 5 नहीं दिख रहे हैं, 5 कैसे लिख देंगे, अब कॉमन हो गए। अब भैया कभी भी यहाँ पे 5 आ सकता है, कभी भी आप कहेंगे भैया यहाँ 2 है तो 2 कभी आ सकता है, इसमें नहीं है भैया। 4 है, 4 कभी आ सकता है, नहीं भैया। अब देखें 2 का अपोजिट क्या हो जाता है 5, 5 कभी यहाँ आ सकती है, नहीं। अपोजिट संख्या कभी भी बगल नहीं बैठ सकती, अपोजिट है। अब 4 है, 4 का अपोजिट 3 है, 3 कभी आ सकता है, नहीं आ सकती। अब बचे गुरुजी 1 और 6, 1 और 6 आप रखेंगे और बताएंगे कौन हो सकता है गुरुजी, आप रखेंगे बताएंगे गुरुजी कौन हो सकता है।
आप रखेंगे, बताएंगे गुरुजी कौन हो सकता है। आप रख के पहले चेक करिएगा 1, 1 को रख के चेक करेंगे गुरुजी, यहाँ पे आप 1 रख दीजिए, यहाँ पे 1 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 और 4 कॉमन हो जाते हैं, 2 और 4 कॉमन हो जाते हैं। अब भैया बचे हुए एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। 1 का पोज 6 है, 1 का पोज 6 है, इसका मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। वही चीज आपको बताने के लिए हम ये क्वेश्चन को लाए थे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत और इशू नहीं है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ आप लोग देखेंगे भैया, यहाँ क्या मैटर चल रही है, यहाँ क्या मैटर चल रहा है, यहाँ क्या मैटर चल रहा है, वही आप लोग देखेंगे। ठीक है, ऐसा करिए, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए, होमवर्क पे रखिए। इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क पे रखिए, और हम लोग अब विदा लेते हैं आपसे। ठीक है, हमारी साथी सारी बातें आपको उम्मीद है समझ आई होंगी, और एक एक क्लासेस एक एक कंटेंट आपको मजा आया होगा। ऐसा बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं मिला नहीं होगा। तो आपको क्या सारी चीज़ें आपको मजा आई थी, समझ आई थी? हाँ, कमेंट करिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप करिएगा। तब तक क्या करते हैं, आपको गुरु जी क्या करते हैं, गायब हो जाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।